JMS 140 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जैक बोर्ड झारखंड 2024 कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। रूट 5 एक डॉट डॉट संख्या है। ए ऑप्शन परिमेय संख्या, बी ऑप्शन अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन पूर्णांक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे में जिसका पूरे वर्गमूल निकल जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका पूरे वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जाए इक्वल टू q बराबर 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन रूट 5 का पूरे वर्गमूल नहीं निकलता है, इसके वजह से यह अपरिमेय संख्या होगा, यानी इसका आंसर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? अब की परिमेय संख्या पूछा है। ए ऑप्शन है √3, बी ऑप्शन है पाई, सी ऑप्शन है 0/4 और डी ऑप्शन है 4/0। तो इसका राइट आंसर होगा यानी परिमेय संख्या। आपकी परिमेय संख्या पूछा है तो परिमेय संख्या हम जानते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहां q बराबर 0 ना हो, यानी नीचे कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, इसका राइट आंसर 0/4 यानी सी ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में किसका दशमलव प्रसारण शांत होगा? ए ऑप्शन है 1/11, बी ऑप्शन है 9/25, सी ऑप्शन है 3/13 और डी इनमें से कोई नहीं। तो शांत दशमलव प्रसारण उसे कहते हैं जो भागा देने से यानी उसका शेषफल शून्य आ जाए, यानी 0 आ जाए। जैसे में चेक करते हैं 11/1 को भागा देंगे 0.0, यहाँ से 0 बैठाएंगे 11 9 99, कट जाएगा 1, कट गया, फिर 0 बैठा के यहाँ पे 0 उतार देंगे 11 9 99 तो यानी इसका शेषफल 1 बच जा रहा है, यानी यह शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। इसी तरह बी ऑप्शन को चेकते हैं तो यहाँ से 25 से भागा देंगे 9 में तो यहाँ पे 0.0, 25 दिया के यहाँ पे 75 हो जाएगा, घटाने पर यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। 0 बैठा के यहाँ पे 0 बैठा देंगे, 25 दिया 25 छक 150, यानी इसका दशमलव प्रसार पूरे कट गया, यानी इसका दशमलव प्रसार शून्य हो गया, यानी इसका राइट आंसर होगा बी, यानी जिसका दशमलव प्रसार शून्य हो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। अगला क्वेश्चन चौथा, निम्न में कौन सा परिमेय 3 और 4 के बीच स्थित है? तो इसमें परिमेय संख्या 3/2, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 4/2, सी ऑप्शन 1/2 और डी ऑप्शन 7/2। तो दशमलव प्रसार चेकना है कि कौन सा परिमेय और अपरिमेय 3 और 4 के बीच। तो इसको हम चेकेंगे, 2 से भागा देंगे 3 में, 2 से एक बार में 2 यानी उतर गए 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, 3 और 4 के बीच में लिखना है, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शन कट जाएगा, 2 से पूरा 4 2 आ जाएगा, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन को चेकते हैं, 2 से भागा देंगे 7 में, 2 तिया के 6 उतर गया 1, यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे 0, 3 5 दूना के 10 कट जाएगा, यानी यह 3.5 आ रहा है, यानी 3 और 4 के बीच में, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। पांचवा क्वेश्चन है 6√5 गुना 2√5 बराबर होगा, यानी इसका हल करना है। 6√5 गुना 2√5, इसको हम हल करेंगे तो 6 पहले बिना रूट वाला को एक साथ गुना किया जाता, तो 6 दूना के 12 इंटू रूट गुना करेंगे, डबल रूट रहता है तो एक रूट गुना करने से हट जाता है, यानी यहाँ पे खाली 5 आ जाता है। 12 5 60, यानी इसका राइट आंसर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन छठा, 5 + √5 इंटू 5 माइनस √5 बराबर है, यानी यह सूत्र पर है। सूत्र हम पढ़े हुए हैं कि a + b इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a² - b²। यहाँ से a का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b का मान है √5 का स्क्वायर। यहाँ से 5 गुने 5 करेंगे तो 25 माइनस √5, अभी तुरंत 2 से अंडर रूट कर जाता है, यानी 5 बच गया, 25 में से 5 गया यानी 20। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है 1/√2 के हर का परिमेयीकरण करने पर प्राप्त संख्या है। ए ऑप्शन 2/√2, बी ऑप्शन 2√2
2, सी ऑप्शन 1/2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो हरों का परिमेयकरण करना है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2। हर का परिमेयकरण मतलब कि हरों का ऊपरे नीचे दोनों गुना करना, अंश एवं हर में दोनों में गुना करना। तो 1 गुना √2 करेंगे तो √2 आ जाएगा, √2 से √2 डबल गुना होता है, तो √2 से √2 कट जाता है, यानी 2 खाली बच जाता है। यानी इसका राइट आंसर होगा √2/2, जो इसका राइट आंसर बी है। 8वां क्वेश्चन है 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या होगा। प्राप्त संख्या होगा, ए ऑप्शन है 1/3, बी ऑप्शन है 3/√3, सी ऑप्शन है √3/3 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फिर उसी जैसा 7 क्वेश्चन के जैसा गया 1/√3, इसको हल करेंगे 1/√3, √3 के ऊपर नीचे हर अंश दोनों में गुना करेंगे, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 गुना √3 करेंगे तो √3/√3 से रूट कट जाएगा, यानी 3 बचेगा, यानी √3/√3 इसका राइट आंसर सी होगा। 9th क्वेश्चन है 64 के पावर 1/2 का मान है। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 8। तो 64 के पावर 1/2 इसका हल करते हैं। 64 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगा देंगे 32 बार में कट जाएगा, 2 से लगाएंगे 16 बार में कटेगा, 2 से लगाएंगे 8 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। अब गिनेंगे कि 2 2 के बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना आ रहा है 6, और इंटू में दिया हुआ है कितना 1/2। यहाँ से काट देंगे, 2 से कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 2 के पावर 3 आ गया, यानी 2 के 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। अगला 10वां क्वेश्चन 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3 का मान है। ए ऑप्शन है 2 के पावर 4/5, बी ऑप्शन है 2 के पावर 2/9, सी ऑप्शन है 2 के पावर 2/6 और डी ऑप्शन है 2। तो इसका भी हल करेंगे, तो यानी 2 के पावर, यहाँ पे सूत्र सी बैठ रहा है कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर, हम लोग जानते हैं कि a के पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ से बैठा देंगे तो 2 के पावर आ जाएगा 2 के पावर 2/3 प्लस, यानी 1/3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर 3 3 एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा। इसके बाद करेंगे तो 2 के पावर 3 पावर 3 आ जाएगा, यानी 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 के पावर 1, यानी 2 के पावर 1 बराबर 1, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। 11वां क्वेश्चन है 0.6 पर रैंकिंग, इसे बार भी बोलते हैं, का मान है। ए ऑप्शन 3/2, बी ऑप्शन 2/3, सी ऑप्शन 1/3 और डी ऑप्शन 1/2। तो यहाँ से हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे 0.6 पर बार, यानी जो अंक पहले रहता है उसको अंक लिख लिया जाता है, यानी 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। यहाँ पे बार के मतलब यहाँ पे बटा देना, बाद जितना अंक पर बार रहता है उतना 9 लिखा जाता है। तो यहाँ देखेंगे बार सिर्फ 1 पर है तो 1 9 देंगे, यहाँ से 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, यहाँ 3 से कट जाएगा 3 है, यानी 2/3। यह कौन ऑप्शन है 2/3, यानी बी ऑप्शन। यह ट्रिक है, यह जितना पर बार रहता है उतना नीचे 9 लिखा जाता है, ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। अगला क्वेश्चन है 125 के पावर -1/3 का मान है। ए ऑप्शन 1/5, बी ऑप्शन 5 और सी ऑप्शन 5/3 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी हल करेंगे, क्या है 125 के पावर 1/5, 125 के पावर -1/3 है जी। तो इसको 125 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से 5 से लग जाएगा, 25 बार में 5 से लगेगा, 5 बार में 5 से लग जाएगा, 1 बार में। अब देखते हैं कि 5 5 कितने बार है, तो 5 5 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 3 इंटू यहाँ पे दिया हुआ है -1/3, तो 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी 5 के पावर -1 आ गया। यहाँ से हम सूत्र जानते हैं कि a के पावर -n बराबर सूत्र आता है 1/a के पावर n, यानी यहाँ से हो जाएगा तो 1/5 और 5 पावर 1 आ जाएगा, यानी 1/5। इसका राइट आंसर होगा 1/5, ए ऑप्शन।